अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। बल्कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि पिछले दिनों ना मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। और यहाँ पे जी कुछ मेरे टेस्ट वगैरह हुए, फिर मेडिसिन ली, फिर इसके बाद जी हम लोग घर आ गए। तो ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है। तो ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर का टाइम यही था। फिर इसी दौरान फिर मैंने खाना भी नहीं दोपहर का बनाया, तो जिसकी वजह से फिर हमें आज बाहर से खाना खाना पड़ेगा। तो जी रास्ते में फिर हम लोग ना जाते हुए हमने लिया यहाँ से जी, हमारे एरिया में बहुत ही मज़े का हलीम मिलता है, नान हलीम। यहाँ से हमने वो पैक करवा लिया। तो साथ ही जी फिर पैक करवाने के बाद हमें कुछ लेने थे, घर के लिए चप्पलें लेनी थी, वो लेने हम लोग चले गए जना कॉलोनी, क्योंकि जो कि वॉशेबल चप्पल बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ साथ बेटी ने बैग वगैरह देखी, उसकी यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, एडमिशन तो हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब उसके बैग देखने आए थे। और यहाँ पे देखें जी ऑफ़ लगी हुई है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जहाँ भी ऑफ़ लगी हो कभी भी मत जाएं, कभी भी ऐसे मत भागें। ऑफ़ का सुन के कुछ भी नहीं होता, सारा कूड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पे। तो हमने तो खैर ऑफ़ में से कुछ भी नहीं लिया। बेटी ने बैग देखे थे, मैंने फिर वॉशेबल चप्पल ली है। और ये है जी ऑफ़ में लगी हुई चप्पलें। बैग जो है वो फुल प्राइस में है, तो जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। तो बस हम चप्पल लेके वापस आ गए। और रास्ते में फिर जी एसबी स्टोर पे रुकना पड़ा, क्योंकि मेरे कुछ किचन की चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी थी, वो क्योंकि मैं एसबी की चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो हमने वो वहाँ से ली चीज़ें। तो बस थोड़ा सा सामान लेना था, तो वो लेके हम लोग जी घर वापस जा चले गए। और यहाँ पे देखें, जब भी हम आते हैं तो ये जूसेस वगैरह हमें बिल्कुल फ्री मिलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो लाजमी हमें ये देते हैं चीज़ें। तो और हमें मुफ्त में ठंडे ठंडे जूस पीने को मिल जाते हैं। तो हम लोग लेके वो घर वापस आ रहे हैं। और घर आके जी मैंने सबसे पहले वो चीज़ें जो थी वो सारी समेटी। फिर जी उसके बाद हम लोग खाना वगैरह हमने खाया जो हम लोग लेके आए थे। फिर उसके बाद चाय पी। तो जी फिर थोड़ा सा रेस्ट मिला कहीं जाके। फिर ये जी उसके 2 दिन बाद की वीडियो है, ये है मॉर्निंग का टाइम। और इससे एक दिन पहले ना मेरी आई थी सिस्टर, मेरी सबसे बड़ी बाजी आई थी, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। तो गिफ्ट देखें जी कितना मज़े का है, और ये बहुत ही अच्छी सौगात होती है गर्मियों की। तो ये है जी बहुत ही मज़े का अचार, जो कि मेरे बाजी दे के गए हैं, बहुत मज़े का। और छोटा छोटा अचार है, बहुत ही अच्छा इसका कलर है, कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं। ये इसका ओरिजिनल कलर है, और टेस्ट भी इतना अच्छा है ना, बहुत ही मज़े का है। और इसके साथ मेरा आज फिर दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो मैंने फिर एक छोटा सा पराठा अपने लिए बनाया, साथ चाय बनाई। तो साथ बड़ा ही मज़े का ना आज मेरा नाश्ता हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अगर पराठा खाए ना तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरी दोनों बहनों ने मुझे अचार दिया, तो मेरे तो काफ़ी दिन गुजर जाएंगे ना। और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे अल्लाह ताला, और वो मुझे ऐसे ही चीज़ें भेजती रहे ना। तो यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, अब मैं बैठ के नाश्ता करूँगी। तो आज मैंने ना मॉर्निंग से स्टार्ट किया अपना व्लॉग। मैं मॉर्निंग का कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अकेली ने नाश्ता करना होता है। तो बच्चों की अभी रूटीन कोई मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई यूनिवर्सिटी वगैरह, तो इसीलिए ना उनका पे बस दिन में ही नाश्ता लेट ही बनता है दोपहर के खाने के साथ। फिर मैंने सोचा क्या मैं आपके साथ शेयर करूँ, वही मेरा तो नाश्ता होता है डेली का, अंडा ब्रेड। अब क्या मैं रोज़ आपको अंडा ब्रेड दिखाऊँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना। तो ये मैं नाश्ता करने के बाद फिर साथ ही शाहिदा भी आ गई थी, तो मैंने उसे कहा कि आप जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करो, बस मैं नाश्ता करके मैं भी आ रही हूँ। तो फिर उसके साथ मिलके ही जी सारा काम ना करना पड़ता है। और आप जितनी मर्ज़ी महंगी चप्पलें ले लें, जो ये जेंट्स चप्पलों में सुकून है ना, पता नहीं क्यों इनमें इतना सुकून होता है, इतनी कंफर्टेबल होती हैं ना। ये मैंने अपने बेटे की चप्पल पहनी है, तो बल्कि बच्चे मुझे ना कहते हैं कि मम्मा आप ना जेंट्स चप्पल ही लिया करो, आप वही पहन के फिरते हो ज़्यादा। तो बस मुझे इसी में ना सुकून रहता है। तो यहाँ पे जी मैं इस टाइम ना सुबह का टाइम है, तो मैं ये ड्राइंग रूम के विंडोज़ वगैरह ओपन कर देती हूँ, क्योंकि अब जो मौसम है ना तो बहुत ही अच्छा है, तो कमरों को हवा वगैरह और रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये ज़रूर हमें ना करना चाहिए। अभी हमारे एरिया में कुछ घर बन रहे हैं, काफ़ी महीनों से बन रहे हैं। तो ये देखिए अभी भी सामने ना वहाँ उनका वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब वो उठाएंगे फिर थोड़ी साफ़ सुथरा एरिया हो जाएगा।
जिसकी वजह से अभी मैं इतनी विंडो वगैरह ओपन नहीं करती, बस हल्के से पर्दे उठा देती हूँ कि रोशनी आ जाए। और थोड़ी सी ना जो क्योंकि मेरा घर ना थोड़ा बंद बंद है, वेंटिलेशन रखी तो है तो सही, लेकिन वो इतना नहीं है कि प्रॉपर वहाँ से रोशनी धूप और ये चीज़ें हैं ना। और मैं फिर किचन में आ गई, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ना बर्तन वगैरह समेट लूँ जो वॉश किए हुए हैं, क्योंकि गैस भी आने वाली है, फटाफट फिर खाना भी तैयार करना है। शाहिदा लगी हुई है बाहर से, तो जब ये बाहर का काम करती है ना तो मैं इर्द गिर्द इसके ज़रूर होती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में ना काफ़ी वाक़यात ऐसे कुछ हो गए हैं कि मांगने वाली जो है ना वो कुछ वारदात वगैरह करके चले गए हैं। तो आप लोग भी ख्याल रखा करें, जब भी आपके कोई हेल्पर वगैरह कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन पर ध्यान रखें। तो मैं शायद को यही कह रही थी कि फटाफट से ना गेट बंद करो और जल्दी से अंदर आ जाओ। तो फिर जी इसके साथ ही आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से कड़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, तो वो ऑयल डाला और उसमें वो ब्राउन होने के लिए छोड़ दिए। और साथ ही लहसुन अदरक वगैरह सब्ज़ मिर्चें ये ग्राइंड करके ये मैं डाल दूँगी। तो ये देखें जी, जब लाइट ब्राउन हो गया तो इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक जो सब्ज़ मिर्चें जो ग्राइंड करके रखी हुई हैं ना वो मैंने डाल देनी है। तो दही जो है ना वो मैं घर में बनाती हूँ, तो काफ़ी अरसे से अब बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो जो बचता है ना थोड़ा थोड़ा डेली बच जाता है, फिर वो मैं ऐसे जमा कर लेती हूँ, फिर कड़ी तैयार हो जाती है। क्योंकि खट्टा खट्टा दही हो तो फिर उसकी बहुत ही मज़े की बनती है ना। तो ये देखिए ये मैंने जमा किया हुआ है, बाकी ये जो है ये फ्रेश है, इसमें से थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि जो घर का दही होता है ना उससे वाकई बहुत ही मज़े की बनती है कड़ी जो होती है ना। क्योंकि वो दही हो तकरीबन 3-4 दिन का जमा हो फिर है, अगर फ्रेश हो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास ये तकरीबन 3-4 दिन का जमा था। फिर इसको मैं अच्छी तरह से अपना पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। तो इससे मुझे ना सही नहीं लगा, सही नहीं हुआ, फिर मैंने इसको जग में डाला और इसको ना ग्राइंड कर लिया। फिर जब वो अच्छी तरह से एक पतली सी लस्सी बन गई, फिर इसमें मैं डालूँगी बेसन और फिर इसको उठा के जी हम वो जो ग्रेवी रेडी कर रहे हैं उसमें डालेंगे। तो हर घर के अलग अलग तरीके होते हैं, हर अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना खाने का, ज़ाहिर सी बात है हर किचन की अपनी अपनी एक तौर तरीके होते हैं। तो हमारे घरों में तो इसी तरह कड़ी बनती है। तो मैंने 1-2 ना वीडियोस देखी हैं कि वो ऐसे ही मतलब लस्सी बना के उसमें बेसन डाला, वो पकने के लिए छोड़ दिया। तो बाकी फिर जो एंड पे वो भुगार लगा देते हैं, जैसे दाल को नहीं लगाते वो ऐसे लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रॉपर एक मसाला रेडी करती हूँ। तो ये देखें लहसुन अदरक वगैरह हर चीज़ जब ब्राउन होगी, फिर इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया। तो टमाटर डालने के बाद साथ ही जी स्पाइसेस जाएंगे। इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच ही हल्दी डाली है और पिसा हुआ धनिया डाला है। हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि इसका कलर अच्छा आने के लिए ना, कड़ी का कलर अच्छा है, हल्दी थोड़ी सी आपने ज़्यादा डालनी है। तो अच्छी तरह से जब इसकी भुनाई होगी, फिर साथ साथ मेरा नाश्ता भी रेडी हो रहा है बेटी के लिए, क्योंकि अभी वो फ्री है तो घर पे होती है, तो बच्चों का नाश्ता भी साथ साथ। बल्कि मैं कहती होती हूँ कि तुम क्या 13 बजे उठ के नाश्ता करती हो, तो वो कहती हूँ मम्मा 13 बजे क्या होता है। मैंने कहा 12 के बाद जो होता है ना वो एक नहीं होता, वो 13 बजे होता है। तो खैर अब जी रूटीन हो जाएगी सीधी इंशाल्लाह, अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इनकी खुल जाएंगी तो फिर ये आ जाएंगे अपनी रूटीन में। अभी तो करें जी मौजें। तो साथ ही जब अच्छी तरह से भुनाई होगी, फिर मैं ना ऊपर से ऑयल निकाल लेती हूँ। तो ऑयल निकालने के बाद ये देखें जो लस्सी में मैंने बेसन मिक्स किया था ना वो इसमें डाल दिया। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब ये देखें ना ये पक पक के इतनी पकेगी कि जब ये आधी रह जाएगी फिर ये रेडी होगी। और साथ ही रेडी हो रहे हैं पालक वाले पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने पालक काट के रख लिया है। आलू जो है वो मैं इस तरह से करती हूँ, इस तरह बहुत ही ईजी हो जाते हैं। आप जैसे हम लोग चिप्स फ्राई करते हैं ना, तो चिप्स की शेप में बारीक बारीक इसके काट लें, फिर इसके बाद इसके बारीक से स्लाइस बना लें, तो वो बड़े ही ना जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है। तो मैं जी पकौड़े जब बनाती हूँ मैं इसमें डालती हूँ गोभी भी डालती हूँ, बैंगन भी डालती हूँ। तो इतनी महंगी थी ना गोभी और बैंगन, फिर मैंने कहा चलें जी छोड़े इतना क्या फ़ायदा, अब मैं 300-400 की ये चीज़ें ही डाल दूँ कि गोभी इतनी महंगी है, ऊपर से बैंगन भी इतने महंगे हैं। फिर मैंने जस्ट पालक डाली है, आलू और प्याज। तो ये डालने के बाद फिर मैंने बेसन डाला, फिर इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली, सूखा धनिया डाला, नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी इसमें भी डालती हूँ। इसका बहुत ही अच्छा ना कलर आता है। साथ ही मैंने सूखी मेथी डाली है
और अब इसको अच्छी तरह हमने ना हाथों से मसलना है। तो जितना हम इसको हाथों से मैश करेंगे ना उतनी ही अच्छी इसकी ना मिक्सिंग अच्छी होगी। ये देखें, अभी मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि पालक वगैरह में जो होता है ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी, उसी से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। अगर ज़रूरत हुई तो फिर थोड़ा सा बस पानी डाल के इसको करूँगी मैं रेडी। और यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल के रख दिया है फटाफट से पकौड़े भी फ्राई करने हैं, क्योंकि इतनी अफरा तफरी होती है ना इस टाइम पे, गैस इतनी कम टाइम के लिए आती है। तो इसी दौरान मैंने नाश्ता भी रेडी करना होता है बच्चों के लिए, तो खाना वगैरह भी, क्योंकि इनके दादा भी आ जाते हैं 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, तो फिर खाना उनको भी फ़ौरन देना होता है। तो बस जल्दी जल्दी मुझे ये होता है कि मेरे सारे काम हो जाएँ, लेकिन फिर भी ना कुछ रह ही जाता है। मतलब रोटियाँ जो होती हैं ना वो फिर मैं सिलेंडर पे तैयार करती हूँ, क्योंकि जो लोग बाद में फिर जिन्होंने खानी होती है वो फिर मुझे सिलेंडर पे तैयार करनी पड़ती है। तो पकोड़े इतने मज़े के बने, इतने मज़े के क्रिस्पी से, तो आप यकीन करें कि ये हमारे सिर्फ रमज़ान में बच्चे खाते हैं, उसके अलावा पूरा साल नहीं कोई भी खाता। तो मैं बल्कि हैरान होती है मेरी बहनें तो सुन के कि बड़ी अजीब सी बात है कि आपके बच्चे पकोड़े नहीं खाते, क्योंकि उनके घरों में माशाल्लाह माशाल्लाह वो बड़ी बड़ी परात भर के बनाते हैं। तो आधी तो वो घर में ही खा लेते हैं, जो आधी होती है फिर वो कड़ी में डाल देते हैं। लेकिन मैंने ये देखें एक बड़ी प्लेट बनानी है, वही सिर्फ कड़ी में डाली है, तो कोई भी नहीं खाता ना। तो फिर बस मैं बनाती हूँ उतना जितना कि चलें बस कड़ी में गुजारा हो जाए। मुझे पता होता है कि इन्होंने ऐसे तो कोई भी नहीं कि शौकिया खाए ना। रमज़ान में माशाल्लाह मेरी डेली रूटीन है, रमज़ान में मैं डेली पकौड़े फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं गरमा वगैरह जो है ना वो काट के, या तरबूज हो या कोई भी हो ऐसी चीज़ें मैं ऐसे काट के तो बॉक्स में ना फ्रीज़ करके रखते थे, मतलब फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ नहीं। फिर ऐसे बच्चे ना खा लेते हैं, नहीं तो बच्चे बिल्कुल फ्रूट नहीं खाते। इस तरह काट के रखा हो तो फिर वो खा लेते हैं। तो जी पकौड़े वगैरह बन गए थे, फिर थोड़ा सा वो ऑयल जो बच गया था उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ज़ीरा डालती हूँ और साथ में डालती हूँ साबुत लाल मिर्चें। अगर साबुत ना हो तो कुटी हुई डाल के ना इसका एक ऐसे बघार सा रेडी हो जाता है, तड़का सा। लेकिन आज मेरे पास दोनों ही मिर्चें थी, सिंपल मैंने ज़ीरे का ना ऐसे बस लगा दिया। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, क्योंकि मसाला तो मैंने पहले रेडी किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए, इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब एंड पे हम लोग ज़ीरे और लाल मिर्चों का तड़का लगाए ना, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। फिर साथ ही डाली मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो अब ये देखें ना कड़ी कितनी फुल भरी हुई थी कढ़ाई, लेकिन अब पक पक के देखें अभी इसने और पकना है। फिर इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने ऑयल निकाला था ना वो मैं एंड पे ऑयल डालूंगी। तो ये देखें जी पकौड़े मेरे रेडी हो गए हैं। तो एक मैंने लिया और एक मैंने शाहिदा को कहा चेक करो ज़रा कैसा नमक मिर्च ठीक है। वो भी कहती कि बिल्कुल ठीक है, और मुझे भी बिल्कुल ठीक लगा। तो ये देखें जी पकौड़े रेडी हो गए। ऊपर से मैंने ऑयल डाल देना। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है ना तो आप लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको मतलब चेंज चाहिए कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको चेंज करने की। यहाँ पे जी शायदा लेके आ गई है बॉल कि जी मुझे पहले कड़ी दे दें, क्योंकि वो मेरी पिछली गली में रहती है ना, मेरे पास ही रहती है। तो फटाफट से घर से जाके ना बॉल ले आई कि मेरी मम्मा के लिए कड़ी दे दो। तो फिर मैंने सबसे पहले जी उसे निकाल के दी कड़ी। मैंने कहा चलो ये फटाफट से दे आओ, अभी उसने दोबारा आना है, तो फिर ये दे के वापस आ जाएगी, फिर बाकी काम मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में कमी लगती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उसको बेहतर करने की, कि आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। ले जी हमारा खाना रेडी हो गया, रोटी भी मैंने बना लिया, तो ये अब अब्बू जी के लिए जाएगा।